हेलो हेल्दी सोल। एग्जाम्स आते ही हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी साथ में टेंशन में आ जाते हैं। तो चलिए कुछ टेक्निक और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं जो साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके एग्जामिनेशन पीरियड को और भी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो पेन और पेपर ज़रूर ले लें और लास्ट तक वीडियो के बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं 5 मैजिकल ट्रिक्स टिप्स आपसे शेयर करूंगी एग्जामिनेशन हॉल की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 10 स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट स्ट्रेटजी या डूज लिस्ट में क्या आता है? मेक अ टाइम टेबल चार्ट। आपको टाइम टेबल चार्ट, एक रूटीन चार्ट बनाना है जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करना है, ये एक चार्ट बनाए और ऐसी जगह पर चिपका दे वॉल में कहीं कि आपके आँख पर पड़े और उसको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड वन इज़ पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक है कोई भी काम को 25 मिनट फोकस्ड होके करना और 5 मिनट का ब्रेक लेना। ओके, तो ये क्या है, आप एक टाइमर फिक्स कर दें या अलार्म लगा दें घड़ी में और 25 मिनट कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास फ़ोन्स वगैरह कुछ ना रखें। 25 मिनट फोकस होके वो टॉपिक या वो चैप्टर पढ़ना है आपको। फिर 5 मिनट ब्रेक ले लेना है। 5 मिनट ब्रेक लेकर उसमें आपको जो अच्छा लगता है वो करें। वो क्या होता है, 5 मिनट ब्रेन को रिवॉर्ड दें। ब्रेन हमारा किस लिए काम करता है? रिवॉर्ड के लिए काम करता है। कोई चीज़ में देखिएगा, आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तब हम काम करते हैं, कोई चीज़ का हमें रिजल्ट मिलेगा तब हम को एनर्जी मिलती है। तो फिर वो 5 मिनट्स हो गया, 5 मिनट हो गया ब्रेन के रिवॉर्ड का। इसी तरह हम 4 साइकिल्स ऐसे रिपीट करेंगे और फोर्थ वाले साइकिल में हम 15 से 20 मिनट तक का ब्रेक ले सकते हैं। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आप कोई भी काम में ये टेक्निक लगा सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं। ओके, थर्ड आ गया है। थर्ड स्ट्रेटजी है रीड रीड रीड। 5 बार उसे ऐसे ही पढ़ें, जो भी टॉपिक हो सिर्फ रीडिंग करें, उसको समझें और 5 बार जो है आपको लाउडली पढ़ना है। क्यों लाउडली पढ़ना है? आप लाउडली चिल्ला कर पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ब्रेन के साथ, जैसे कि ज़बान, कान, आँख, सारे इन्वॉल्व्ड होंगे। और जितना सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ब्रेन उतनी ही जल्दी चीज़ को याद कर पाएगा, ग्रैप कर पाएगा और प्लस उसे उतनी ही देर तक भी याद भी रहेगी वो चीज़, आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। तो क्या करना है, बात 5 बार लाउडली पढ़ना है। ओके, फोर्थ स्ट्रेटजी क्या है? फोर्थ स्ट्रेटजी है मेमोराइजिंग टाइम मेंटेन करना। मतलब आज हम सुबह 6 बजे याद करने बैठे हैं तो कल भी सुबह 6 बजे ही याद करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड हो जाता है और उसी वक्त में उसे पता रहता है कि ये काम करना है, तो वो अपने आप को तैयार रखता है। ठीक है, तो टाइम मेंटेन करना है। फिफ्थ स्ट्रेटजी में आ जाते हैं जो है रिव्यू एंड री राइट। मतलब आपने जो पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपको याद है, उसको 2 बार एटलीस्ट लिखना है। अगर आप 2 बार लिख लेंगे ना तो जो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपको जल्दी से आंसर्स भी आ जाएंगे, वो आप कम टाइम में बहुत अच्छे से भी लिख पाएंगे। और जब 2 बार लिख लेते हैं तो आपको अंदर समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आया, ब्रेन में कितना घुसा है और आप एग्ज़ाम्स में भूलेंगे भी नहीं, जल्दी याद भी हो जाएगा, जल्दी लिख भी पाएंगे। तो ये 2 बार टाइम देना बेटर है एग्ज़ाम में। टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है। ओके, तो हमारा ये फिफ्थ स्ट्रेटजी हो गया। सिक्स्थ स्ट्रेटजी क्या है? सिक्स्थ स्ट्रेटजी है टाइमली खाना। टाइम से खाना और अच्छा खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है। ब्रेन फूड्स जो होते हैं, नट्स, वॉलनट है, उसके बाद ब्रोकली है, सारा मैंने स्क्रीन में शेयर करा है, वो सब अपने डाइट में शामिल करें। सिट्रस फ्रूट है, उसमें विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ब्रेन फूड डार्क चॉकलेट है, 85% डार्क चॉकलेट, जिसमें 15% सिर्फ शुगर रहता है, शुगर कंटेंट कम है, वो आप खा सकते हैं, वो भी ब्रेन फूड है। फैटी फिश है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओट्स, मल्टीग्रेन वगैरह में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सब खाएं तो ज़्यादा आप एक्टिव भी रहेंगे और ब्रेन भी आपका एक्टिव रहेगा। सेवन्थ स्ट्रेटजी है एक्सरसाइज। 10 से 15 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं, स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। आपको कोई एक्सरसाइज नहीं आता है, कोई बात नहीं, स्किपिंग कर लें, उछल कूद कुछ भी करें, लेकिन 10-15 मिनट ये काम करें। उसके बाद आप हाइड्रेट होकर पानी पीकर बैठ जाएं पढ़ने। इस वक्त जो होता है ना, ब्रेन पीक पर काम करता है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है आफ्टर एक्सरसाइज, आपको अच्छा फील होता है और ब्रेन अपने पूरे 100% काम के लिए तैयार रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। उस वक्त आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स, जल्दी से याद हो जाएगा और ज़्यादा कवर अप हो जाएगा चैप्टर्स।
तो एक्सरसाइज कर लेना है, ये सब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। 8th क्या है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है पानी से। पानी भी ब्रेन फूड है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी 60% पानी से बना हुआ है, तो बिल्कुल पानी पीना है। नेक्स्ट होता है 9th है, हम लोग को टी कॉफ़ी को मिनिमाइज़ कर देना है। दिस इज़ मिथ, एक झूठ है कि टी कॉफ़ी पीने से ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होता है, हम एक्टिव होते हैं। उल्टा, निकोटीन तो कंजम्पशन होता है, साथ ही ये हमारे ब्रेन को और बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट करे अगर ब्रेन होगा तो वो कम काम करेगा, थोड़ा आपको थोड़े देर के लिए एक्टिव महसूस होगा, फिर आप लिथर्जी महसूस करेंगे, फिर डन महसूस करेंगे, ब्रेन में कुछ घुसेगा नहीं। ठीक है, तो चाय कॉफ़ी को कम करना है। सब्सटीट्यूट, उसकी जगह क्या लेना है, गर्म पानी में थोड़ा शहद और नींबू मिलाकर भी पी लेंगे तो वो भी वही काम करता है। और नहीं तो डिटॉक्स टी जो हर्बल घर पे बना सकते हैं पुदीने से, धनिया से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 10th स्ट्रेटजी क्या है, स्लीप, प्रॉपर स्लीप। स्लीप एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे ह्यूमन के लिए। ठीक है, 6 से 7 घंटा आपको सोना ही है अच्छा काम करने के लिए, ब्रेन को फुल्ली एक्टिवेट रखने के लिए और उसका पूरा प्रोडक्टिविटी यूज़ करने के लिए हमें 6 से 7 घंटा सोना है। क्योंकि हमारा बॉडी सारा दिन काम करके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, ब्रेन जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, वो क्लियर होता है कब, जब हम रेस्ट लेते हैं, जब हम सोते हैं, और दूसरे दिन के काम के लिए रिजुनरेट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप को फिर से रिपेयर करने के लिए, बॉडी और ब्रेन को और सही से काम कराने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रेन का 6 से 7 घंटा ज़रूर सोना है। तो चलिए, ये डूज लिस्ट में जो हमारे 10 स्ट्रेटजीज़ हैं, हम शॉर्ट से झटझट इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, मेक टाइम टेबल रूटीन, एग्जामिनेशन पीरियड के लिए टाइम टेबल रूटीन चार्ट बनाना है। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना है। थर्ड, रीड 5 बार समझना है और उसको 5 बार लाउडली पढ़ना है। फोर्थ, मेंटेन द टाइम ऑफ मेमोराइजेशन जिस वक्त कर रहे हैं आप, याद कर रहे हैं, उस वक्त को मेंटेन करें। रिव्यू और रीराइट, आपको कितना याद हुआ है उसे 2 बार लिखना है। 2 बार लिखने से और भी ये पुख्ता हो जाएगा और भी स्ट्रांगली आपको याद हो जाएगा। 6th क्या है, हेल्दी ईटिंग और टाइमली ईटिंग। 7th क्या था, एक्सरसाइज करना, 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज करके फिर पढ़ने बैठते हैं। 8th क्या है, अपने आप को हाइड्रेट करना पानी से। 9th क्या है, मिनिमाइज कॉफ़ी एंड टी और उसकी जगह हर्बल टी, हर्बल डिटॉक्स टी या फिर शहद पानी भी यूज़ कर सकते हैं नींबू डालकर। 10th क्या है, प्रॉपर स्लीप। ये 10 जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप फॉलो कर लें तो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है और आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, पूरे दूसरे दिनों के लिए, पूरे लाइफ के लिए है। ये स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो कर सकते हैं तो सक्सेस होने के लिए, कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए। अब हम लोगों ने डूज जान लिया, तो चलिए डोंट में आ जाते हैं। क्या चीज़ है जो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को कम कर दे रही है या फिर ये चांसेस, सक्सेस, एग्जाम में सक्सेस के चांसेस को कम कर दे रही है। फर्स्ट आता है मल्टीटास्किंग। एक बार में बहुत सारा काम करने के लिए हमारा ब्रेन नहीं बना है, हमारा ब्रेन सोलो काम करने के लिए क्रिएटर ने बनाया है। तो याद रखिए, एक बार में एक काम, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं और से फॉलो करें। दूसरा है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना। ठीक है, आज चार्ट बनाना है, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, नहीं, काम को टालना अनसक्सेसफुल लोगों की एक फीचर है, तो काम को टालना नहीं है, अभी करना है। थर्ड है जंक फूड अवॉइड करना है, आउटसाइड फूड अवॉइड करना है। क्यों, ये ब्रेन और बॉडी दोनों को डल बनाएगा। ओबेसिटी के साथ साथ ये बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ ब्रेन और बॉडी को भी डल बनाता है, तो एग्ज़ाम्स के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं जंक फूड खाना है। फोर्थ क्या है, एक्स्ट्रा कॉफ़ी और टी को अवॉइड करना है, ये ब्रेन और बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। और उसके बाद है स्टार्टिंग ओवरनाइट स्टडी करके कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होगा अगर आपको हमेशा से आदत नहीं है रात जाग कर पढ़ने की। अगर आप हमेशा से रात जाग कर पढ़ रहे हैं तब भी आपको सोना, प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। और एक बार में ब्रेन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाता है, 4 इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो है ब्रेन एट अ टाइम रख पाता है। तो एक रात में कुछ आप आइंस्टाइन नहीं बनने वाले हैं, तो रात जाग कर पढ़ना छोड़ दें, रात रेस्ट के लिए होती है। ओके, पूरे साल पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा हर रोज़ पढ़ें। 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आप कवर कर सकते हैं सारा कुछ, और अच्छे से कवर कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। ओके, लेट स्लीप, नो, प्रॉपर स्लीप लेना है। ओवर ईटिंग करने से लेथर्जी होगी। ठीक है,
और भी बॉडी और माइंड दोनों काम नहीं करेगा, उसको लगेगा कि और रेस्ट करे। ओवर ईटिंग नहीं करना है। डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक, नया टॉपिक जस्ट एग्ज़ाम से पहले नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है वो आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा। आप नया कुछ पढ़ने जाएंगे, अगर आप उसको समझ नहीं पाए या फिर उसको याद रखना भी मुश्किल होगा और समझ नहीं पाएंगे तो एक पैनिक होगी, एंजाइटी होगी। तो नो, नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। ओके, आते हैं 5 मैजिकल टिप्स पे। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या 5 मैजिकल टिप्स है जो आपको हेल्प करेंगे और भी बेटर करने के लिए एग्जाम में। फर्स्ट, डोंट रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम से पहले जस्ट रिवाइज नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल या सेंटर में घुसने के बाद आपको कोई रिवाइज नहीं करना है। ज़्यादा रिवाइज करेंगे पैनिक करेंगे आप ज़्यादा, तो कोई रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन को भी थोड़ा टाइम चाहिए कंसोलिडेट करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ाई की है। आप जो पढ़ाई किए हैं वही आप आंसर में लिख पाएंगे। जितना आप सोचेंगे हम जितना लास्ट मोमेंट में रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जा रहा है डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है नाक से और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका मसल्स भी रिलैक्स करेगा, ब्रेन भी रिलैक्स करेगा, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और ब्रेन काम डाउन हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा अच्छे से याद करके लिखने के लिए। और एंजाइटी अगर आपको अटैक होती है तो वो भी नहीं होगी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। नॉर्मल लाइफ में भी आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने आप को काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लोज योर आइज़। थर्ड है क्लोज योर आइज़। फ्यू सेकेंड्स के लिए आँख को बंद कर देना है, दोनों हाथ से बंद करके रखना है। कब? लास्ट आवर में, एग्जामिनेशन के लास्ट आवर में, क्योंकि आपका ब्रेन आँख बहुत ज़्यादा काम करता है, फोकस्ड रहता है, तो उसको थोड़े सेकंड्स के लिए अगर आप रिलैक्स कर देंगे तो फिर से वो रेडी हो जाएगा और अच्छे से काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। फोर्थ है आपको एक कैंडी खाना है। हाँ, आपने सही सुना, मैं कह रही हूँ एक कैंडी पॉकेट में रखना है और लास्ट आधे घंटे या 1 घंटे जब हैं एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के, तब एक कैंडी खा लेना है। हमारा ब्रेन बहुत काम करता है, फोकस्ड रहता है, तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी या रिवॉर्ड चाहिए इतना काम करने के लिए। अगर आपको वो रिवॉर्ड दीजिएगा, क्योंकि कैंडी से इंस्टेंट ग्लूकोज उसे मिलेगा, इंस्टेंट शुगर मिलेगा, तो वो और एक्टिव हो जाएगा, खुश हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा और आपको जल्दी याद आ जाएगी कोई भी चीज़ जो आपने याद किए हैं और जल्दी से आप लिख पाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप पर भरोसा रखना है। चिल्लाकर अपने से कहना है आई कैन डू इट। अपने आप पर यकीन रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये बहुत ही मैजिकल वर्क करता है हमारे ब्रेन के लिए। अपने आप को कहना पड़ता है, अपने आप को बहुत बार याद दिलाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड की फेमस लाइन आपने सुनी होगी, वेदर यू बिलीव यू कैन और यू कांट, ईदर वे यू आर राइट। मतलब अगर आपको यकीन है कि आप कर पाओगे या फिर आपको यकीन है आप नहीं कर पाओगे, आप दोनों लिहाज से ही सही हो। ठीक है, तो फिर अपने आप पर भरोसा रखना है। हम इंसान हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी सब कुछ कर लेंगे। होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। तो ये टिप्स और स्ट्रैटेजी अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स और आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे भी फ़ायदा उठा सके और एग्जामिनेशन के पैनिक से बच सके और इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके एग्ज़ाम में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। होप यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।